नमस्कार 10th क्लास। हाउ आर यू बेटा? सही हो? तो 10th क्लास, कल हमने साखी पाठ की रिवीजन की थी ना। तो आज हम कल हमने साखी पाठ से सह प्रसंग व्याख्या और लघु प्रश्न किए थे। आशा आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम इसी पाठ के बोध प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बेटा कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे मिलती है। यानी मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने मन को सुख कैसे मिलता है, या कबीर के अनुसार कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हाँ, इसका सही उत्तर है बेटा कि मीठी वाणी बोलने से हमें दूसरों को भी सुख मिलता है और अपने मन को भी शीतलता प्राप्त होती है ना। अपने मन को भी शीतलता प्राप्त होती है। और क्योंकि मीठी वाणी जब हम बोलते हैं ना, मीठे वचन बोलते हैं, तो हमारे मन का घमंड अपने आप ही दूर हो जाता है। मीठी वाणी सुनने वालों को भी सुख प्रदान करती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है उसे, यानी उसे खुशी अनुभव होती है, और इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व खुद को शीतलता प्रदान करने वाली हमें हमेशा ही मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए बेटा। अगर हम मीठे वचन बोलते हैं तो मीठे वचन बोलकर हम कोई भी बात मनवा सकते हैं अपने मित्र से, या कोई भी हम अपने सगे संबंधी से काम ले सकते हैं। तो सभी से हमें मीठे वचनों से ही बोलना चाहिए, कभी कर्कश नहीं बोलना चाहिए, यानी कभी भी हमें कड़वा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के अनुसार दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। यानी कबीर ने इस दोहे में कि दीपक दिखाई देने पर अंधेरा मिट जाता है, कैसे मिट जाता है, ये हमने करना है। ठीक है, तो साखी के संदर्भ में था बेटा दीपक ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक है। दीपक को हमें ज्ञान के बारे में, ज्ञान का प्रतीक माना है दीपक को। तो जैसे दीपक का प्रकाश सारे अंधेरे को नष्ट कर देता है ना, दीपक का उजाला होके, तो ऐसे ही बेटा मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार भी समाप्त हो जाता है, मन का जो घमंड है वह भी नष्ट हो जाता है। और ईश्वर जो है वह तो हमारी आत्मा में ही निहित है, यानी जो ईश्वर है वह हमारी आत्मा में ही छिपा हुआ है। तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है, मनुष्य के अंदर बाहर सारा ही जो प्रकाश है वह ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो इस प्रकार से ज्ञान का प्रकाश तभी प्रज्वलित होता है जब मनुष्य के अंदर समाया हुआ जो अहंकार है, जो घमंड है, वह नष्ट हो जाता है। अब बेटा जैसे रावण है, रावण ज्ञानी मनुष्य था बहुत ही, लेकिन उसको अहंकार था और अहंकार ने उसको मार डाला। तो ज्ञानी तो था लेकिन वह अज्ञान के अंधेरे में चला गया, उसमें अहंकार हो गया, जिससे सारा ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर अहंकार होगा तो हमारा परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता, और ना ही हम अपने दूसरों स्वयं को प्रकाशित करते हैं और ना ही दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं। प्रश्न नेक्स्ट, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। इसने पूछा है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम इसे देख क्यों नहीं पाते। हाँ जी, ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, कण कण में ईश्वर होता है। ईश्वर की चेतना से ही है संसार जो है यह दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सभी जगह ईश्वरीय चेतना है, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आँखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है बेटा कि हम भौतिक संसार में अगर डूबे रहेंगे तो हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो हमें इन भौतिक सुख, ऐश्वर्य, विलासप्रिय जीवन को त्यागना होगा, तभी हमें ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। तो इसलिए हमारी आँखों पर जो है भौतिकता अर्थात अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, और हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, जबकि यह हमारे अंतर्निहित है, यानी हमारे अंदर ही छिपा हुआ है।
और तब तक ईश्वर की कृपा से हमें जो आँखें नहीं मिलते, जब तक ईश्वर की कृपा से दिव्य ज्ञान नहीं मिलता, दिव्य चक्षु नहीं मिलते, तब तक हम जो कण कण में ईश्वर समाया हुआ है उसको इन आँखों से नहीं देख सकते और ना ही हम अनुभव कर सकते हैं। ये हमारे अंतरात्मा से ही अनुभव करना होगा, तभी हमें ईश्वर के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। जागे और रोए, सोए और जागे और रोए, सोवे और सोए। तो ये दोहा है ना इसमें, तो इसमें क्या बताया गया बेटा? इसमें बताया गया है कि हमें जो है संसार में सुखी व्यक्ति तो वह है बेटा जो जिसने कण कण में ईश्वर से प्रेम कर लिया है। संसार में सुखी व्यक्ति वही है जिसने कण कण में ईश्वर से प्रेम कर लिया है, यानी उसके तत्व ज्ञान को, मर्म भेद को जान पाया है। और दुखी मनुष्य वह है जो दिन में खाता है आराम से, रात को सो जाता है खराटे भरकर, और जीवन मोती जैसे अनमोल जीवन को खो देता है, व्यर्थ कर देता है। कैसे खो देता है? भौतिक चकाचौंध में। ठीक है, भौतिक सुखों की चकाचौंध में वह जीवन को गंवा देता है। तो यहाँ पर बेटा संसार के विषयों से अनासक्त होकर, जो संसार के विषयों से में रुचि नहीं लेते, जो ईश्वर को मन में लगाए हुए हैं, तो वे जागना का प्रतीक है। और जो व्यक्ति विषय विकारों में लिप्त हैं, विषय वासनाओं में भरे हुए हैं, जागते हैं, सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं, तो वे दुखी हैं। भौतिक दृष्टि से उनकी आंखें चाहे खुली हैं, वास्तव में मैं सोया हुआ है। वह सोना, हम इसमें इस दोहे में बेटा सोना जो है वह उदासीनता का प्रतीक है, वह दुखी होने का प्रतीक है। समझ आ गया बेटे आपको? ये समझ लीजिए बेटा, क्योंकि आपके जब बोर्ड एग्ज़ाम तो होंगे ही, और बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन ही आने हैं। ये मत समझिए कि MCQ ही आएंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन सारे आएंगे। इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको। अब ये फर्स्ट सितंबर टेस्ट में चाहे मैं आपके टेस्ट आपका मैं वैकल्पिक रूप में लूँ, लेकिन आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो सारा इसमें आएगा। और बीच बीच में आपका लेखन कार्य भी होता रहेगा बेटे, जैसे 9th क्लास वाले, ऐसे आपका लेखन कार्य दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए कवि ने क्या उपाय सुझाया है? यानी कबीर के विचार से निंदक को निकट रखने के क्या क्या लाभ हैं? जब अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव बताया है कि निंदा करने वाले को अपने समीप रखना चाहिए उसे। क्यों? क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हित चाहने वाला है। कैसे हित चाहने वाला है? कि अगर वह झूठी प्रशंसा करके अपना झूठी प्रशंसा करेगा तो ऐसे स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन असली व्यक्ति वही हमारे अंदर सुधार करता है जो हमारे अवगुणों को बताएगा, जो सही रूप से जो इंसान हमारा भला चाहता है वो अवश्य ही हमारे अंदर छिपी हुई बुराइयों को बता देगा। लेकिन जो भला नहीं चाहता वो झूठी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा, और पीठ पीछे वो निंदा करते हैं, लेकिन जो सामने निंदा करते हैं वो हमारी बुराइयों को दूर करने में, हमारे स्वभाव को सफल करने में या हमारे अच्छे गुणों को अपनाने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो निंदक की आलोचना को सुनकर हमें अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, अपने आचरण को निर्मल करना चाहिए और उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में क्या है? एके अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? अब इस पंक्ति के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि ईश्वर को पाने के लिए तो उसके नाम, भक्ति और प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेना ही बड़े बड़े वेदों और ग्रंथों को पढ़ने के समान है। यानी जिसने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा और अपने आप को बहुत विद्वान समझता है, वह वास्तव रूप में वह विद्वान नहीं है। क्योंकि जैसे रावण का मैंने एग्जाम्पल दिया कि वह बहुत विद्वान था, उसने अनेक वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था,
अनेक सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, लेकिन उसके बाद उसका अंत हुआ। अंत क्यों हुआ बेटे? क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं जाना। अगर वह ईश्वर को जान लेता तो वह कभी बुरे कर्म ना करता, बुराई के पथ पर ना चलता, कभी भी सीता का हरण ना करता। लेकिन वह मोक्ष पर पाना चाहता था। उसको पता था जब बुराइयों का घड़ा भर जाता है तो प्रभु आकर उसका संहार भी करते हैं, और वह प्रभु के हाथों संहार करवाना चाहता था। तो किसी तरह भी मतलब अहंकार ने उसको मारा बेटा। तो इसलिए इसमें कहा गया कि यदि हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर पंडित बनते हैं तो पंडित नहीं बनते। वो ईश्वर के नाम को, अक्षर को गहराई से समझे। जो ईश्वर के नाम को गहराई से समझे, उसके तत्व ज्ञान को जाने और उसको आत्मसात कर लें। आत्मसात का मतलब अपने अंदर धारण कर लें, उसके अनुसार अमल कर लें, तो वह व्यक्ति जो है वह अधिक श्रेष्ठ है। और पुस्तकीय ज्ञान द्वारा कमाया हुआ जो व्यक्ति है वह वैचारिक मतभेदों में फंस जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा विशेषता स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, भाषागत विशेषताएं। तो इसमें बेटा कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता क्या है कि यह जन भाषा, यानी ये लोक भाषा है, लोगों में गाई जाती है, बोली जाती है। और यह जन चेतना या जन भावनाओं को, अपनी जो लोगों की भावनाएं हैं उनको कबीर ने अपनी सधुकड़ी भाषा, सधुकड़ी कहते हैं बेटा सुधरी हुई भाषा है, कबीर के दोहों की सुधरी हुई भाषा है। और इसको कबीर ने अपनी साखियों के माध्यम से लोगों की जो भावनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भाव अनुरूपिणी माना है, कि सभी भावों के अनुरूप है इनकी भाषा। और ऐसे भाषा उस काल में जो ये भाषा थी बहुत ही प्रभावशाली थी बेटा, जिस समय ये भाषा का प्रयोग किया गया। इसे संगीत में बनाकर कबीर लोगों को तन्मय बना देते थे, कि ये जब लय के साथ दोहों का सहस्वर उच्चारण होता है ना, तो वह मंत्र मुग्ध कर देता है सभी को। तो इस प्रकार कबीर की इस भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और अन्य भाषाओं का प्रयोग होने के कारण यह पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहलाती है। 5 मेल कौन कौन से हो गए बेटा? अवधी, ब्रज और अन्य भाषाएं हैं इसमें। तो इन सबको उन्होंने जन जन तक पहुंचाया और इसे सधुकड़ी भाषा भी कहते हैं, और ये 5 मेल खिचड़ी भी कही जाती है। इस प्रकार लय युक्त बनाकर संगीत में बनाकर कबीर ने लोगों के सामने इस भाषा को पेश किया है। इससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब आ जाइए, भाव स्पष्ट कीजिए। इनमें भाव स्पष्ट कीजिए। एक पंक्ति है जैसे ये, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। अब इसका बेटा आपको ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं कई बार करवा चुकी हूँ और आपको ये समझना है बेटा। ठीक है। तो इस पंक्ति का भाव ये क्या है कि जो ये भुवंगम तन बसे, तन बसे इसका मतलब जुदाई के बारे में है बेटा। ये कि अलग अलग जो सर्प, जो विरह है ना, वो जुदाई को कहते हैं ना बेटा। तो ऐसे ही जैसे विरह एक जो जुदाई है, वो एक सांप के समान लगती है कवि को, सांप के समान लगती है, जो शरीर में बस जाती है और शरीर का नाश करती रहती है। क्षय करना क्या होता है बेटा? शरीर का क्षय करना होता है, शरीर का नाश होना। ठीक है। तो वह इस पंक्ति का भाव है कि विरह जो है एक सर्प के समान है, जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है, नुकसान करता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्योंकि यह विरह जो है ईश्वर को ना पाने के कारण सताता रहता है, और जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो यह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। नेक्स्ट है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। अब इसमें क्या बताया गया बेटा? इस पंक्ति का भाव है कि भगवान जो है हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं, हमारे शरीर में ही रहते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, किंतु
वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से कहा गया है कि जो मनुष्य है वो ईश्वर को अनेक स्थानों पर खोजता फिरता है, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, यहाँ तक कि तीर्थ स्थलों पर जाता रहता है भगवान को ढूंढने में। लेकिन भगवान तो हमारे अंतःकरण में है। अंतःकरण में दिखाई कब देंगे? जब भौतिकता का पर्दा उसके आँखों से हट जाएगा, भोग विलास सुखों की इच्छा है जब वो त्याग देगा, तब उसे कण कण में ईश्वर दिखाई देंगे। तो ऐसे ही जैसे कि जो हिरण है उसको सुगंध आती है, लेकिन उसको इस बात का भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि वो उसकी नाभि में स्थित होता है और वैसे जंगलों में ढूंढता रहता है। और ऐसे ही मनुष्य भी अपने अनेक धार्मिक अनुष्ठान करता है ईश्वर को पाने के लिए, लेकिन वह तीर्थों जंगलों में ढूंढता है, लेकिन अपने अंतःकरण में वह नहीं ढूंढता, इसलिए अंतःकरण में ढूंढने के लिए वह अनजान है। नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार की भावना अथवा अज्ञान रूपी अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अहंकार के खत्म होते ही ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही अहंकार है जो घमंड है और भगवान जो है ईश्वर है, सत्य है जो, वो एक जगह कभी भी नहीं रह सकते। और उनको पाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रति क्षण उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। इसका मतलब ये है कि जो पोथियां हैं, वेद पढ़ कर मनुष्य ज्ञान की और ईश्वर के सत्य की पहचान ही नहीं हुई है। पोथियां पढ़ ली हैं, वेद पढ़ लिए हैं, लेकिन सत्य के तो दर्शन हुए ही नहीं। अर्थात लोग ऐसा करके आज तक कोई भी पंडित नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब है कि ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता और उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से बेटा ईश्वर के सत्य और प्रेम को जानकर ही ज्ञानी बना जा सकता है, इसलिए हमें सत्य और प्रेम को ही ज्ञान जानना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए कुछ निबंध आत्मक प्रश्न है। जैसे कबीर की किसी साखी के आधार पर बताएं कि कबीर किन बुराइयों को किन जीवन मूल्यों को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। अब कबीर जो है वे उनकी प्रत्येक साखी जो है मानव जीवन को जीवन मूल्यों की ओर प्रेरित करती है। ठीक है, जीवन मूल्य देती है मानव को, मानव जीवन को। और उसके अतिरिक्त उनमें से जैसे वाणी की मधुरता का महत्व कबीर प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। वाणी की मधुरता से, सोच समझकर वाणी बोलने से और दूसरों को सुख पहुंचाने वाली वाणी से मनुष्य संसार में किसी को भी अपना प्रिय अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मधुर वाणी कब बोलता है? साखी पाठ के आधार पर बताएं। मनुष्य मधुर वाणी जब बोलता है जब उसके अंदर अहंकार समाप्त हो जाता है, अर्थात जब मनुष्य अपने मन से अहंकार को निकाल देता है तो वह मधुर वाणी बोलता है, क्योंकि अहंकार रहित वाणी ही हमेशा मधुर होती है। जिस वाणी में घमंड मिल गया वह वाणी कभी भी मधुर नहीं हो सकती, वह कर्कश होती है। तो निंदक के साथ कवि ने क्या करने के लिए कहा है? कवि ने कहा है कि हमें अपने निकट नहीं रखना चाहिए, अपने निकट ही रखना चाहिए और अपने आंगन में भी जगह देनी चाहिए, स्थान देना चाहिए, ताकि हम समय समय पर अपनी आदतों को सुधार सकें। साबुन और पानी का हमारे लिए क्या उपयोग है? साबुन और पानी का हमारे शरीर के मैल को जैसे दूर करता है, वैसे ही ये दोनों ना हो तो शरीर का मैल नहीं धुलेगा और ना ही कपड़े धुलेंगे और ना ही हम अन्य वस्तुओं को स्वच्छ कर पाएंगे। इसीलिए निंदक जो है बिना साबुन पानी से हमारे बुराइयों को, हमारे मैल को धो देता है। साखी पाठ का प्रतिपाद्य 50-60 शब्दों में लिखिए। अब साखी पाठ का
प्रतिपाद्य है बेटा यह साखी पाठ का यानी मूल भाव है, जो उसमें सारा लेसन आ जाता है कि ये साखी पाठ हिंदी साहित्य की, ये जो कवि हैं कौन सी धारा के कवि हैं बेटा, निर्गुण धारा के। कौन सी के हैं? निर्गुण, निराकार। ठीक है, साकार प्रभु को नहीं मानते, वो निराकार प्रभु को मानते हैं। तो इसलिए कबीर दास जी जो है उनका साहित्य जो है हिंदी का वह निर्गुण धारा का है। और इन साखियों में, इन दोहों में कवि ने नीति की नीति परक बातें कही हैं। प्रेम और भक्ति जैसी गूढ़ बातों को भी बड़ी आसानी से क्लियर किया है, स्पष्ट किया है। वाणी की मधुरता का महत्व, ईश्वर का वास मनुष्य के भीतर ही है, लेकिन पुस्तकें पढ़कर ज्ञान पाया नहीं जा सकता। ईश्वर की प्राप्ति होने पर संत और भक्त चारों ओर प्रेम की सुगंध फैलाते रहते हैं, यह वर्णन किया गया है। इस प्रकार इन साखियों के माध्यम से जो कवि है उन्होंने ईश्वर को बोला है कि ईश्वर को खोजने के लिए में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आडंबर, तिलक, माला, गैरवे वस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हर जीव में, हर प्राणी में निवास करते हैं, वो हर आत्मा के अंतःकरण में रहते हैं। इसलिए हमें उसका एक अक्षर को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, सत्य को अपनाना चाहिए और अहंकार को हमें त्याग देना चाहिए। अब एक अक्षर पीर यानी इसका मतलब क्या कहा था कवि ने कहा था कि जैसे इस आप अपने अनुभव कैसे दे सकते हैं बेटे इस क्वेश्चन के द्वारा, इस प्रश्न के द्वारा, कि जैसे प्रेम का एक अक्षर सभी ग्रंथों से किस प्रकार भारी हो जाता है, आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं। अपने अनुभव बता सकते हैं आप कैसे कि ईश्वर प्रेम से उसके ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाते हैं, जीवन का जो मानव जीवन है वह सत्य से परिचित हो जाता है और वह अपने लोगों को जो है घमंड दूर करने के लिए कहता है। अब अपना प्रसंग आप बता सकते हैं कि एक बार मैंने एक गरीब भिखारिन को अपने नवजात शिशु के लिए दूध की गुहार लगाते देखा, किंतु लोगों ने देखकर भी उसे अनदेखा कर दिया और अपनी राह ली। संयोग से मैं उसी रास्ते से मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने गया। शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान पर अभिषेक करके मैं कृतार्थ होना चाहता था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस भिखारिन पर पड़ी जो अपने बच्चे के लिए दूध मांग रही थी, तो वह दुविधा में फंस गया। बुद्धि पर मेरा हृदय हावी हो गया और मैंने उस भिखारिन को आत्मसंतुष्टि का अनुभव दिया। मैंने उस सत्य को समझ लिया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, अब मुझे किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे आप अपने अनुभव लिख सकते हो कि यदि हम किसी का भला करेंगे, उपकार करेंगे, तो वह ईश्वर प्राप्ति का ही मार्ग है। आई होप आपको ये लेसन अब अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये मैं कई बार आपको करवा चुकी हूँ बेटा। ये साथ के साथ आप याद करें, इसलिए हम बार बार करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी सारा है, जैसा सब्जेक्टिव जो पहले आता है ऐसे ही आएगा। कोई हमेशा थोड़ी स्कूल बंद रहेंगे, ठीक है बेटे। तो फिर कल हम और पाठ की रिवीजन करेंगे, तब तक के लिए